अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू है यकीन की बरकत। पंजाब के शहर गुजरांवाला में एक हकीम साहब थे जिनका मतलब एक पुरानी सी दुकान थी। वो डेली दुकान जाने से पहले अपनी बीवी के पास आते और उसे कहते कि आज का जो भी सामान है एक कागज़ पे लिख कर दे दो। उनकी बीवी वो सारा सामान दिन का लिख के दे देती तो हकीम साहब दुकान पे आते और जो सामान था उसका टोटल करते और जो टोटल बनता था उसकी मतलूबा रकम के लिए खुदा के हजूर हाथ उठा के कहते कि या अल्लाह आज की इस मतलूबा रकम का बंदोबस्त कर दे, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हकीम साहब की रोज़ाना की यही रूटीन थी। वो 9-10 बजे तक अपनी मतलूबा रकम जो उनको चाहिए होती थी अल्लाह उनका बंदोबस्त कर देता था। वो उसको लेती और दुकान बंद करके अपने गाँव वापस चले जाते। एक दिन हकीम साहब ने आकर जब दुकान पर आकर कागज़ खोला तो वो परेशान हो गए। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो बेबसी की हालत में बैठे उस कागज़ को देख रहे थे जिसके सामने उनकी बीवी ने लिखा हुआ था कि ये घर का सामान है और एंड पे लिखा था कि ये बेटी के जहेज का सामान है। हकीम साहब कुछ देर तो परेशान बैठे रहे, सोचते रहे। फिर उन्होंने अपने असाब पर काबू डाला और अल्लाह के जो जहेज के सामान के सामने लिखा कि ये अल्लाह का काम है और ये अल्लाह ही जाने। उसके बाद हकीम साहब मरीजों को देखना शुरू हो गए। कुछ देर हुई तो एक कार्ड वाला उनके सामने आकर दुकान के सामने रुका और अंदर आया। हकीम साहब ने कहा कि अगर आपने दवाई लेनी है तो यहाँ साइड पे बेंच है, यहाँ पे आके आप बैठ जाएं। उसने कहा कि हकीम साहब लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। आप मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं 15 साल पहले आपके मकतब में आया था और मैं आया नहीं था, मैं अल्लाह की तरफ से लाया गया था। अल्लाह को मुझ पे रहम आ गया था और अल्लाह मेरा घर आबाद करना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने वसीला बनाया और मुझे आपकी दुकान पे भेज दिया। हकीम साहब को बताया कि हकीम साहब जब मैं आपकी दुकान पे आया तो तब आपकी दुकान के सामने मेरी गाड़ी ख़राब हो गई। मेरा ड्राइवर गाड़ी का टायर उतार के ले गया और मैं गर्मी में खड़ा हुआ था, शदीद गर्मी थी। आपने मुझे अंदर आने का इशारा किया, मैं आपके साथ अंदर आके बैठ गया। मैंने देखा कि आपके पास एक बेटी है, छोटी सी बच्ची है। वो बार आपके पास आती है और कहती है कि बाबा भूख लगी है, घर चलें। लेकिन आप उसे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ देर और इंतज़ार करो। मेरे ड्राइवर ने काफ़ी देर लगा दी तो मुझे आपकी दुकान पर काफ़ी देर बैठना पड़ा। मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरी वजह से आप अपनी दुकान को बंद नहीं कर पा रहे हैं और मैं यहाँ पे आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो मैंने आपसे आपकी कुछ मदद करने के लिए अपना एक राज शेयर किया। मैंने बताया कि मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और मैं इंग्लैंड चला गया हूँ, लेकिन मैंने पाकिस्तान से भी और इंग्लैंड से भी इलाज करवाया है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा है। तो हकीम साहब कहते हैं कि देने वाली सिर्फ रब की ज़ात है। इज़्ज़त, शोहरत, माल, पैसा, औलाद ये सब अल्लाह के हाथ में है। तो जब अल्लाह की रहमत होगी तो फ़ौरन आप पर हर चीज़ अता कर दी जाएगी। तो हकीम साहब हमसे बातें करते रहे, साथ साथ वो दवाई तैयार कर रहे थे। ये दवाइयाँ जाके आप इस्तेमाल करें, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह आप पे करम करेगा। जब मैंने आपसे पूछा कि हाँ इसकी दवाई की रकम बताएं तो हकीम साहब ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मैंने इसरार किया तो हकीम साहब ने कहा कि मेरा आज का खाता बंद हो चुका है। मुझे समझ नहीं आई कि हकीम साहब किस तरह की बातें कर रहे हैं। पास एक बंदा गुजरा तो उसने कहा कि हकीम साहब को डेली जितनी मतलूबा रकम की ख्वाहिश होती है वो उनकी पूरी हो चुकी है, अब हकीम साहब कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि इतने अच्छे साफ दिल के इंसान हैं और मैं इनके बारे में कैसी बातें सोच रहा था कि मैंने यहाँ पे इतना टाइम गुजार दिया है तो मैं इनकी कुछ मदद करूँ। ये तो बहुत साफ नीयत के इंसान हैं। मैंने बाबा जान से वो दोनों दवाइयाँ ली जो उन्होंने मुझे दी थी और घर आकर तो उसने कहा कि हकीम साहब वो दवाई ला के मैंने अपनी बीवी को दी तो वो आपकी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हुई। उसने कहा ये कोई आम इंसान नहीं, कि अल्लाह के ख़ास नेक बंदे हैं और इस दवाई को हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आपकी दवाई को इस्तेमाल करने के बाद आज माशाल्लाह से मेरे आंगन में 3 बहारें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। हमने बहुत कोशिश की आपको ढूंढने की, आपसे मिलने की, लेकिन जब भी मैं आपके पास आता था आपकी दुकान को बंद देखता था। फिर एक दफ़ा एक शख्स ने बताया कि अगर आपको हकीम साहब से मिलना है तो आपको सुबह 9 बजे आना पड़ेगा। आज मैं आया हूँ, लेकिन मेरे आने का एक ख़ास मकसद है, वो ये है कि मेरी एक भांजी और मेरी बहन जो थी वो इधर पाकिस्तान में ही थी और मेरी भांजी की शादी थी, उसके तमाम अखराजात को मैंने उठाया हुआ था।
वो बच्ची अपनी शादी की शॉपिंग में मसरूफ़ थी और वो इस कदर खुश थी कि उसने अपना ध्यान नहीं किया और उसको बुखार होता रहा, लेकिन वैसे ही वो शॉपिंग करती रही। एक दिन वो बेहोश हो गई। जब हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो उसको बुखार 106 था। डॉक्टर ने बताया कि इसको गर्दन तौर बुखार है और वो बच्ची उसी बेहोशी की हालत में वो बच्ची इंतकाल कर गई। इसी माह उस बच्ची की शादी थी, लेकिन वो बच्ची अल्लाह को प्यारी हो गई। अब उसके जहेज़ का जितना सामान था, जितनी तैयारी हमने कर ली थी, वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो मेरी बीवी ने और हमने ये मशवरा किया है कि जो भी सामान है, मुझे आपकी बेटी याद आई कि जब मैं आपके पास आया था 15 साल पहले, वो छोटी सी थी, अब तो माशाल्लाह से वो जवान होगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जितना भी सामान है, जो भी अखराजात हैं आपकी बेटी के, वो सारे मैं उठाऊँ। तो हकीम साहब इसकी बातें सुन के परेशान थे और खामोशी से सब सुन रहे थे। तो उस आदमी ने पूछा कि हकीम साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं और इतनी खामोशी से मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? तो हकीम साहब ने वो निकाल कर पर्ची उस आदमी के सामने रखी और कहा कि ये देखो। तो जब उस आदमी ने देखा तो जहेज़ के सामने लिखा हुआ था कि ये अल्लाह का काम है, अल्लाह ही जाने। हकीम साहब कहते हैं कि आज ही मैंने ये पर्ची पे ये नाम देखा है और मैंने अल्लाह के जब सपुर्द काम किया है। आज ही तुम मेरे दरवाजे पे आए हो और आज ही तुमने सारे मामलात अपने सपुर्द कर लिए हैं। इसमें ये चीज़ हमें नज़र आती है कि अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। हमारी कमज़ोरी कहाँ है? हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं लेकिन अल्लाह पे यकीन नहीं करते। हम अपनी ज़ुबान से कह तो देते हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन है, लेकिन जब हम हाथ उठाते हैं तो हम उस यकीन के साथ नहीं मांग रहे होते। अगर हमारा यकीन इतना मजबूत हो जाए जो हमने अभी कहानी में सुना है, तो इंशाअल्लाह हमारे कहे बगैर अल्लाह सारे मामलात हमारे सही कर दे। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? अपने यकीन को मजबूत करने की। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, उनकी कहावत थी कि पीर का अमल कि यकीन का अमल। वो कहते थे कहीं भी जाओगे, अगर आपका यकीन कामिल है तो आपका पीर भी कामिल है, आपको शफा भी मिलेगी। तो ये तो फिर अल्लाह का मामला है। अल्लाह पे अपने यकीन को हम लोग इतना मजबूत कर लें कि जब भी हाथ उठाएं तो अल्लाह ताला हमें ये हो कि बस हाथ उठा दिया है तो अल्लाह ने करना है। अल्लाह हर चीज़ पे